आजो आजो आजो, शाबाश शाबाश। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दिस इज माहम एंड शी इज क्यूट लिटिल डॉली प्रिंसेस एना एंड वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल। तो जी अभी क्या हुआ है कि आज हमारा जो डाउनटाउन है ना, यहाँ पे हमारा चल रहा है मेरीलैंड फोक फेस्टिवल। हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए। वो एक्चुअली स्टार्ट हो चुका हुआ है दोपहर से और रात 9:30 तक चलेगा। अभी इस टाइम हो गए हैं 4:38। मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि हमारा यहाँ का डाउनटाउन कैसा है। मैंने बाहर से तो देखा हुआ है लेकिन अंदर से नहीं देखा, तो आप लोग भी देखेंगे, मैं भी देखूंगी। तो चलें चलते हैं। ऐना ने कह दिया कि दादी ने दुपट्टा लिया है तो मैंने भी दुपट्टा लेना है, जो कि माशाल्लाह अच्छी आदत इसकी बन रही है। मैं फ़र्स्ट टाइम डाउनटाउन आई हूँ तो मुझे ना ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं मैं कौन सी जगह पे आ गई हूँ। रश काफ़ी ज़्यादा होता है और पार्किंग के लिए बिल्कुल अलग से जगह बनाई जाती है। जैसे हम लोग एंटर हुए तो यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स मुझे देखने को मिले। मैंने कहा चलो मतलब काफ़ी रश है। Here's that song about herding the goats off the rocks, everybody. It's the kill pepper bird. Give it up one more so much. Brilliant. One more time. Put your hands together. Thank you so much for being here at the second annual Maryland Folk Festival. My name is Brian Rousseau. I'm the program director at Delmarva Public Media. 3 radio stations brought to you by 2 state universities providing one vital service. We're also streaming this broadcast on 2 of our stations on WESM 91.3 and WSDL 90.7, thanks to the support of Clarent and Tidal Health. We're going to take a short interview. यहाँ के लोगों को ना बस मौका चाहिए होता है कि कोई भी इवेंट हो और ऐसे रश लग जाता है ना, तो यहाँ पे अच्छा हम लोग ना म्यूज़िक एंजॉय करने के बाद हम लोग इस साइड पे आकर यहाँ पे इन्होंने ना बोर्ड पे ऐसे मैरीलैंड और फोक फेस्टिवल लिखा हुआ था। मतलब सब अपने अपना नाम वगैरह लिख रहे थे। मैंने कहा चलो मैं भी ज़रा प्रोमिनेंट करके ना अपना नाम लिख दूँ। एक तो हमारे घर के ना ये बहुत पास जगह बनी हुई है क्योंकि डाउनटाउन ना घर के करीब करीब ही होता है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग एंजॉय भी कर रहे थे। मौसम इतना अच्छा था कि ऐसे लग नहीं रहा था कि थोड़ी सर्दी सर्दी भी है। हम लोग अभी आए हैं बर्गर किंग। फेस्टिवल से हम लोग निकल आए हैं बाहर। वहाँ पे हम लोगों ने कुछ खाना नहीं खाया तो हम लोगों ने सोचा तो रास्ते में जाते हुए ना बर्गर किंग रुक जाते हैं, तो यहाँ पे बैठ के आराम से हम अपना फ़िश बर्गर एंजॉय करते हैं। जैसे ही हम लोग एंटर हुए तो पता चला कि यहाँ पे इतना ज़्यादा रश नहीं है क्योंकि सब लोग डाउनटाउन गए हुए थे और यहाँ पे ज़्यादा लोग ना जिस जगह पे कुछ भी इवेंट वगैरह चल रहा होता है ना तो उधर ही अपना खाते पीते हैं। हम लोग ज़्यादा इसलिए नहीं खाते क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस नहीं होती। बस फिर बर्गर किंग पे हम लोग हमने कहा कि चलो फ़िश बर्गर खा लेते हैं। भूख भी लगी हुई है, घर जाकर भी कुछ बनाना है तो इधर ही खा के चलते हैं। पहले तो मैं ऐना का ना अपने साथ ले आती थी लेकिन अब बस स्नैक्स लेके आती हूँ। लेकिन जब हमने इस तरह कुछ खाना होता है तो उसको फ़िश का यानी कि फ्लेवर उसको पता चल गया तो वो भी आराम से खा लेती है। वरना आपको पता है फ़्राइज़ तो बच्चे शौक से खाते हैं लेकिन ऐना फ़्राइज़ इतने ज़्यादा कोई अच्छे शौक से नहीं खाती, उसको मीट चाहिए होता है। तो मैं उसको ज़ाहिर सी बात है अब हम इस तरह की जगह पर आएँगे तो उसको मैंने फ़िश की आदत डाल दी हुई है। तो काफ़ी गर्म गर्म था लेकिन भूख भी इसको लगी हुई थी क्योंकि जब बच्चे चलते हैं ना तो वो थक जाते हैं और फिर उनको भूख लगने लग जाती है।
तो यहाँ पे गर्म था इसलिए ऐना ना ऐसे मुंह बना रही थी। तो बस फिर खाने पीने के बाद हम लोगों ने कहा कि चलो बस अब हम घर चलते हैं, शाम भी हो रही है और आपको पता है कि दिन छोटे होते जा रहे हैं तो शाम ना जल्दी हो जाती है। बस फिर हम खैर खैरियत से अपने घर वापस आ गए। शाबाश, ऐना खुद ब्रश करती है, शाबाश। ऐना क्या खा रही है? ऑरेंज एप्पल, वेरी गुड, शाबाश। मम्मा तो वैसे ही कह रही थी कि ऐना को पता है कि नहीं पता है, और ऐना को पता है कि ऐना एप्पल खा रही है। मम्मा सैड। लड्डू माशाल्लाह। मैं बना रही हूँ हनी बारबेक्यू मैक एंड चीज़। तो यहाँ पे चिकन को मैंने मैरिनेट करके सिंपल से मसालों के साथ यहाँ पे मैं इसको अभी कुक कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास स्वीट एंड स्पाइसी बारबेक्यू सॉस हनी है और मैक्रोनी को भी मैंने ना बॉईल कर लिया है। ये है फाइनल लुक हनी बारबेक्यू मैक एंड चीज़ की। तो यहाँ पे इन्होंने इतना अभी खा लिया, तो बताएं कैसा बना है? It's real good. ये Really good, yeah. फ्लेवर अच्छा आ रहा है Was it alright? और ये हेल्दी भी है ना? Yeah. फिर ये डन हो गया लिस्ट में। ओह ऐना वही काम कर रही है जैसे इसके दादा ना यहाँ पे कोई काम करते होते हैं ना, फिर ये उन्हीं की कॉपी करती है। इतनी कोई तेज़ हवा चल रही है, ये देखिए यहाँ से पता चलेगा। ये जो भिंडियों के लंबे लंबे पौधे हैं ना 8 फीट तक पहुँचे हुए हैं। बस अब यही रह गई है यहाँ पे मूलियाँ देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी जल्दी और दिनों में ना इनके पत्ते बाहर निकल आए हैं। इतनी हवा चल रही है ना इसलिए मैं इसको ना कवर करके लेके आ गई हूँ ताकि सर्दी इसको ना लगे। क्या बॉल? ओ ऐना की बॉल वहाँ गई हुई है। नहीं उतारना नहीं है, बहुत सर्दी है, हवा चल रही है ना, उतारना नहीं है। नहीं फिर मट्टी मट्टी लग जाएगी। ऐना सैड, कल खेल लेंगे जब धूप होती है ना, फिर खेला करेंगे, ठीक है? ओ क्या हो गया? अभी खेलना है? मुंह पे बनाना भी लगा हुआ जो खा के आई हो। सैंड ऐसे को मम्मा प्लीज। ओके अभी तेरे प्यार से कह रही है तो फिर इसको दे ही देती हूँ, खेल ले थोड़ा सा। हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी इसलिए मैंने ज़्यादा देर इसको यहाँ पे नहीं खेलने दिया। तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद मैं इसको अंदर ले आई थी और अंदर आते ही फिर मैंने शाम के खाने की तैयारी की। बहुत ही मज़ेदार सा मैंने जो है वो चने वाला पुलाव बनाया, मेरा ये फेवरेट है। जब मुझे कुछ समझ नहीं आता तो मैं पुलाव बना लेती हूँ और ये बहुत 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 टेस्टी बनता है। मैं ना खाना बना रही थी चावलों को, जब दम लगाया ना बाहर आके देखा इतना प्यारा मौसम हुआ था और यहाँ पे अगला दिन स्टार्ट हो चुका है। और सुबह उठते ही रेडी होके ऐना ने क्या कहा कि भाई इसको नेल पेंट लगाना है। फिर इसने बाकायदा कहा कि भाई मुझे ब्लू कलर का नेल पेंट लगाए। मैंने कहा चलो ठीक है। ऐना नहीं करो ना, वो तंग हो रही है, वो तो डर रही। नहीं ओपन नहीं करना ना। ऐना पीछे पीछे गिर जाओगी लगी है हवा चली ना, खुद के ले लो। ओ है ना ग्लासेस। चलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सुबह हो चुकी हुई है और हम ऐना को लेके जा रहे हैं। इसका जो 2 ईयर का रेगुलर चेकअप हुआ था ना, तो उसकी रूटीन लैब भी है। यहाँ पे क्या होता है कि जब बच्चा 1 ईयर का होता है ना, तो फिर ब्लड टेस्ट होता है, तो उसमें सारा लैब वर्क होता है। उसके बाद फिर जब बच्चा 2 ईयर का होता है, फिर वो रूटीन लैब वर्क यानी कि 2 ईयर के बाद भी होता है। मैंने एक न्यूज़ काफ़ी दिन पहले पढ़ रही थी जिसको देखे ना मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस भी हुआ था। हो सकता है कि आप लोगों में से भी काफ़ी लोगों ने वो न्यूज़ पढ़ी हो, देखी हो या सुनी हो। साथ ऐना भी लाओ लगा दो ऐसे। चलो जी, ये भी लेके जाना है साथ। तो ऐना अपने साथ ना एंग्री बर्ड भी लेके जा रही है, कुछ ना कुछ इसको टॉय मिल जाता है फिर ये साथ लेके आती है। अच्छा मम्मा, क्योंकि अभी ना हम ऐना को साथ लेके जा रहे हैं ना, इसलिए मुझे ख्याल आया कि इंडिया में ना एक जगह है केरला, वहाँ पे 2 ईयर का बच्चा ना उसकी डेथ हो गई क्योंकि उसकी माँ ने ना बच्चे को अपने साथ पैसेंजर सीट पे आगे बिठाया हुआ था और जब एक्सीडेंट हुआ तो जो एयर बैग होता है ना वो जब ऐसे फटा तो उसके यानी कि प्रेशर से बच्चे की डेथ हो गई। आपको पता है कि अमेरिका में ना इलीगल है कि बच्चे को आप एक तो आगे नहीं बिठा सकते, ऊपर से आप अपनी गोद में नहीं बिठा सकते। बच्चे की प्रॉपर एक सीट होती है, जिस तरह जैसे ऐना की अभी ये वाली सीट है ना, पहले ऐना की दूसरी सीट थी।
तो हर एज के हिसाब से, हाइट के हिसाब से और वेट के हिसाब से ना बच्चों की सीट्स होती हैं। तो अगर हम इन पे इन्वेस्ट कर लेंगे ना तो आपका भी फ़ायदा है, और जब आपने ट्रैवल करना होता है तो इन सीट पे ही बिठाना चाहिए, क्योंकि आपको अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस का नहीं पता होता कि खुदा ना खास्ता कभी किसी के साथ ना कुछ भी यानी कि कोई एक्सीडेंट पेश आ सकता है। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए। बच्चा अगर नहीं बैठे तो ज़बरदस्ती बिठाएं, यानी कि आप कुछ उसको और ऑप्शंस दे दें ना कि वो उस जगह पे बैठा रहे, लेकिन आगे तो बिल्कुल भी ना बिठाएं और गोद में भी ना बिठाएं। तो हमेशा ख्याल रखना चाहिए। अभी इसके जब हम चेकअप के लिए गए तब भी इतना रो रही थी, और अब पता नहीं कितना ज़्यादा रोएगी। चलो कोई बात नहीं, ये भी ज़रूरी है। चले क्या हुआ? एना सैड है? प्लेन नहीं है, ये वेरी प्लेन। एना को ना बस शक्ल देखते ही हर चीज़ याद आ जाती है। बेशक बिल्डिंग भी कोई डिफरेंट हो ना तो इसको पता होता है। हालांकि हम यहाँ पे पूरे 1 साल के बाद एना को लेके आए हैं, लेकिन इसने यहाँ पे आते हल्का हल्का रोना शुरू कर दिया कि भाई यहाँ पे कुछ होने वाला है इसके साथ। तो ये देखें चिपक के मेरे साथ ऐसे ही बैठ गई, हालांकि अभी कुछ भी नहीं हुआ था। फिर यहाँ पे हम लोग एंटर हुए तो बड़ा अच्छा सा ना इन्होंने बनाया हुआ था, बड़ी प्यारी प्यारी कोटेशन से लिखी हुई थी। एना की ठीक हो गई। एना ने इतने अच्छे से बिहेव किया, थोड़ा सा तंग किया तो यहाँ से उन्होंने ना हाथ से इसके जो है वो सैंपल लिया है। अभी इंशाल्लाह से ठीक हो जाएगा। ओए 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 ओए, ठीक हो गया। एना एना ठीक है। अभी हम 5 मिनट ना इधर ही वेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये ना काफ़ी टाइट बांधी है तो 5 मिनट के बाद खोल देनी है। तो हम खोल के फिर जाएंगे। मैंने सुबह सुबह नेल पेंट भी लगवाई थी, नेल पेंट लगवा के डॉक्टर के पास आई है। चलो ये खोल लो। पहले रोई जा रही थी, अब उतरवा नहीं रही है ना। खोल ले, ज्यादा टाइट हो गया ना फिर बुबू हो जाएगी। हाँ शाबाश, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात। तो रोते नहीं, ये अब जरूरी है ना, ज्यादा टाइट है। ओ ठीक हो गया। तो कोई बात नहीं। चिप्स खानी है ना? चिप्स एना चिप्स। हाँ जी, बस एक बार ना सैनिटाइज कर लो। एना की यमी में चिप्स भी हम साथ लेके आए हैं। चिप्स खानी थी यार, ये लो खा लो यहाँ पे। लो सही टाइम पहले बांधो आपको। वापसी पे ना ये फोर लाइन आ गया। मैंने कहा कि चले एना का ना योगर्ट ख़त्म हुआ है तो हम वो ले लेते हैं। तो बस फिर जल्दी से हमने अपनी क्विक वाली ग्रोसरी की। Hello, how are you today? Good, how are you? Not bad. Do you need a bag? वेरी गुड। तो जी अभी हम थोड़ी देर पहले घर पहुंचे, तो घर आके मेरे हस्बैंड ने फ़ोन किया एप्पल डिस्काउंट ड्रग्स पे कि कोविड का जो अपडेटेड बूस्टर शॉट है वो अवेलेबल है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना हम पता करवा रहे थे, नहीं मिल रहा था। मेरे यहाँ पे ना छोटा सा एक पिंपल भी निकला हुआ है जो कि नज़र नहीं आ रहा, अच्छी बात है। मेरे हस्बैंड ने तो लगवा लिया हुआ था फ्लू शॉट भी, और कोविड की जो अपडेटेड जो भी वैक्सीन आई थी ना वो लगवा ली थी, लेकिन मेरे लिए मिल नहीं रही थी। तो हर दूसरे तीसरे दिन हम पता कर रहे थे, तो आज वैसे रैंडम पता किया तो उन्होंने कहा कि अवेलेबल है। तो बस हमने कहा कि हम फ़ौरन जाते हैं, लगवा के आते हैं। एना जो है अपनी दादी के साथ घर है, ऐसा लग रहा है कि आज ना बस क्लिनिक के चक्कर लगने हैं। पहले एना का लैब वर्क हो गया, अब मेरे लिए जा रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है, जो चीज़ टाइम पे हो जाए वही बेहतर है। अंदर एंटर होने के बाद ना हमने एक बस फॉर्म फिल किया, फिर उसके बाद कोई 15 मिनट लगे होंगे तो मेरी जो दोनों वैक्सीनेशंस हैं मुझे उन्होंने लगा दी। तो बस फिर हम लगाते फ़ौरन घर वापस आ गए। डर गई एना अपनी इस वाली बॉल से डर गई है। काफ़ी देर के बाद इसने ना ये वाली बॉल निकाली है, लेकिन अब ये डर के वहाँ खड़ी हो गई है, क्योंकि इसको भूल गया था कि इसके पास ना ये वाली बॉल भी है। इसको हल्का सा ऐसे टैप करें तो ना वाइब्रेट होती है, तो जिससे ना ये डर गई। एना कहाँ जा रही है? ऊपर दादी पास। आराम से ध्यान से। माशाल्लाह से एना जो है ना वो ऊपर अकेले चली जाती है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। अब कुछ टाइम तक ना इसका ये जो गेट है ना ये भी हम उतार देंगे। ये देखिए सीधा ऊपर गई है। जब वैक्सीनेशन लगवा के आते हैं ना तो मुझे लगता है कि सारी जो गेम होती है ना दिमाग की होती है। अगर हम दिमाग में सोच रहे हैं कि नहीं हमारी बॉडी टायर्ड हो रही है तो फिर वाकई होती है। अगर हम सोचते हैं कि नहीं हम ठीक हैं, फिर हम ठीक हैं, यानी कि हमने दिमाग को बेवकूफ़ बनाना है। बस मैंने यहाँ पे एक ड्रामा देखूंगी जो मैंने बिस्मिल स्टार्ट किया हुआ है। आप लोग देख रहे हैं बिस्मिल? मेरे ख्याल से किसी ने भी मुझे कमेंट नहीं किया था कि वो बिस्मिल देख रहे हैं। ज़्यादातर लोग कभी मैं कभी तुम जो मैंने आप लोगों को बताया था वो देख रहे हैं, लेकिन बिस्मिल कोई भी नहीं देख रहा। मैंने कभी मैं कभी तुम उसकी मैंने सारी एपिसोड्स देख ली हैं। पहले मैं काफ़ी पीछे थी, अब मैंने साथ साथ यानी कि इतनी मैंने रेगुलर देखी हैं कि मैं अब बिल्कुल जो लेटेस्ट एपिसोड है ना मैं वहाँ तक पहुँच चुकी हूँ। अभी मैं ना इस वाली एपिसोड पे हूँ, तो जब ये देख लूँगी फिर ना आहिस्ता आहिस्ता ना यानी कि कंटिन्यू करूँगी जो बाकी मेरी रह गई हैं। और यहाँ पे ना ये जो लैंप है ना ये मैं पहले चलाती नहीं थी, लेकिन अब मैंने चलाना शुरू कर दिया है, क्योंकि इससे ना अब विंटर्स आ गए ना, सर्दियाँ आ गई हैं, तो वार्म फीलिंग आती है।
शाम के खाने में मैंने बटर चिकन बनाया और साथ ऐना की जो दादी हैं इन्होंने बहुत ही मज़ेदार सी भिंडी प्याज यानी कि इन्होंने सब्ज़ी बनाई और बहुत ही टेस्टी बनी थी। अगर आपको मेरा ये वाला ब्लॉग पसंद आया है तो आपने करना है लाइक, एक प्यार सा कमेंट करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मैं मिलूंगी एक न्यू ब्लॉग के साथ इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल में। अपना आशा अपने रखना है बहुत सारा ख्याल। बाय बाय।